नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने आखिरी टैब की, जिसका नाम है व्यू टैब। नाम से ही समझ में आ रहा होगा इसका काम क्या होगा। डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से व्यू करने की ये सुविधा देता होगा। क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए लेआउट की बात की गई है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर देखना चाहें तो किन किन तरीक़ों से दिख सकता है। जैसे सबसे पहला है रीड मोड या रीड लेआउट कह सकते हैं इसको। इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका जो डॉक्यूमेंट है देखिए किताब के जैसे बन के आ जाएगा। देख रहे हैं इस चीज़ को, जैसे बुक आपकी होती है, देख रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे तो फिर से 2 पन्ने, फिर नेक्स्ट करेंगे फिर से 2 पन्ने। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट एक किताब की शक्ल में आपके सामने आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ें तो आपका अगला टैब देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है प्रिंट लेआउट। जनरली देखिए डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट में ही होता है। ये चीज़ किस फॉर्म में होती है कि मतलब आपका डॉक्यूमेंट जब कागज़ पे प्रिंट होगा तो किस तरीके से होगा, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट कहते हैं। तो ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट पे ही होता है। फिर बात आती है वेब लेआउट की। वेब लेआउट बताता है कि अगर इसी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे अवेलेबल करा दिया जाए तो वेब पेज में ये किस तरीके से दिखेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट वेब पेज में कैसा दिखेगा ये दिखाता है कौन सा, वेब लेआउट दिखाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी पर उसको इग्नोर करिएगा, कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा होगा। चलिए फिर बात आती है आउटलाइन की। आउटलाइन देखिए बहुत बार भूल जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे माउस रोकेंगे, देखिए क्या बता रहा है, सी योर डॉक्यूमेंट्स इन आउटलाइन फॉर्म वेयर कंटेंट इज सोन एज बुलेटेड पॉइंट। कंटेंट आपका बुलेटेड पॉइंट के तरीके से दिखाया जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, देखिए बुलेटेड पॉइंट में आपका कंटेंट दिख रहा है। ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं ये हेडिंग है। हेडिंग कैसे बनती है, होम पेज से बनती है। अरे होम टैब में आपको पता होता है कहाँ पे ऑप्शन है, देखिए होम टैब में जाएंगे, देखिए यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, हेडिंग आप बना सकते हैं। अब इस 2 वाले पॉइंट को आपको बड़ा छोटा भी करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, चलिए फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि इस पॉइंट को आप वीडियो वाले सिंक करना चाहते हैं तो इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये छोटा हो गया। तो इस तरीके से बुलेट्स के रूप में आपके डॉक्यूमेंट को दिखाता है और आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर आउटलाइन फॉर्म में जाएंगे। आउटलाइन मतलब बाहरी तौर पे कैसा है आपका डॉक्यूमेंट। तो इसमें कई सारे जो पॉइंट होते हैं उसमें बांट देता है डॉक्यूमेंट को, जिसको आप बड़ा या छोटा करके अपने हिसाब से बड़े डॉक्यूमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। फिर बात आती है ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट क्या कह रहा है, देखिए स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट हैं उस तरीके से देखना चाहें कि सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में दिखे तो ड्राफ्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट में जो इमेज यहाँ पे हमने ली थी वो गायब हो चुकी है और सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट आपको दिखने लगता है। वापस से इसको प्रिंट लेआउट पे जा रहे हैं। देखिए इतनी सी चीज़ आपको तो समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ें, देखिए फिर बात करते हैं हम यहाँ पे शो में 3 चीज़ें हैं, रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पैन। तो रूलर की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे होंगे, मैं मार्क करता हूँ, ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको रूलर दिखता है। रूलर का काम क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट को सही पैमाने में अरेंज करना। जैसे देखिए इस चीज़ को, वीडियो को मैं आगे की तरफ चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके आगे ले जा सकता हूँ या पीछे ले आ सकता हूँ। अब अगली लाइन इसी के बराबर रखनी है तो सिर्फ आपको ये पकड़ के उसी के बराबर सेट कर देनी है, सारा डॉक्यूमेंट बराबर सेट हो जाएगा। ये सब नापने जोखने का काम, नापने का मापने का काम, ये सब आपका रूलर करता है। अब इस चीज़ को आप चाहते हैं गायब हो जाए तो यहाँ जो चेक बॉक्स पे चेक है इस पर चेक हटा देना है, आपका रूलर गायब हो जाएगा। या चेक लगा देंगे तो रूलर वापस आ जाएगा। फिर बात आती है ग्रिड लाइन की। जैसे कई बार कैमरे में आपने देखा होगा ग्रिड लाइन दिखती है, उस चीज़ को लाना हो तो क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट पे ग्रिड लाइन बन जाएगी। हटाना चाहें तो क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन हट जाएगी। नेविगेशन पैन का काम देखिए होता है आपके डॉक्यूमेंट को आसानी से आप नेविगेट कर पाएँ। जैसे जितनी भी हेडिंग्स हमने बनाई हैं वो सारी ऐसे अच्छे से आपको दिखने लगेगी। देखिए ये हेडिंग 1 के अंदर पॉइंट्स हैं इसलिए ऐसे दिख रहा है। देखिए हेडिंग 1 इसको मैंने बनाई थी, इस चीज़ को देखिए मार्क कर रहा हूँ, इसको हेडिंग 1 हमने बनाई थी, इसको हेडिंग 2 हमने बनाई थी। तो हेडिंग के अंदर हेडिंग इस तरीके से दिख रही है यहाँ पे। अगर आप फिर भी देखना चाहें तो हेडिंग आप कहाँ से बना सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ, होम टैब से बना सकते हैं। मुझे मालूम है कि आपको पता ही होगा लेकिन बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए होंगे इसलिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से हेडिंग आप बना सकते हैं और इसको कुछ इस तरीके से ये दिखाता है। नेविगेट कर सकते हैं आप आसानी से। पेजेस में जाना चाहें तो पेजेस के फॉर्म में ये इस तरीके से आपको दिखाएगा, किसी भी पेज पे आप स्विच कर सकते हैं।
बहुत अच्छी चीज़ है। डॉक्यूमेंट जब बड़े होते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है, या कई सारी हेडिंग्स है, आपके 500 पेज के डॉक्यूमेंट है, किसी हेडिंग पे आपको जंप करना है तब भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे बात की गई है जूम की। जूम को देखते हैं। जूम से समझ में ही आ रहा होगा क्या चीज़ करेगा। ये डॉक्यूमेंट्स को आपके जूम करता है। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको एक % का ऑप्शन मिलता है। देख रहे हैं, ये आपको एक % का ऑप्शन यहाँ पे देता है। अब अगर आप चाह रहे हो कोई ख़ास स्पेसिफिक % देना, तो यहाँ से आप % को कम ज़्यादा जैसा चाहो आप कर सकते हो। या यहाँ पे देखिए 200, 175, पेज विथ, टेक्स्ट विथ, होल पेज, मनी पेज, कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप ओके करेंगे तो उसका असर आपको दिख रहा होगा। और मान लीजिए कभी आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूम का ऑप्शन अलग से भी है नीचे की तरफ, हो सकता है मैं सामने आ रहा हूँ, लेकिन देखिए यहाँ पे अलग तरीके से ऑप्शन है। नीचे इस तरफ मैं मार्क कर दे रहा हूँ, नीचे इस तरफ है ये ऑप्शन। चलिए इसके अलावा मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा जूम कर दिया है या बहुत कम जूम आउट चले गए हैं बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 100% पे क्लिक करेंगे और आपका जूम अपने आप से 100% पे आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है, अगर आप मल्टीपल पेजेस देखना चाहते हैं या 1 पेज देखना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल पेज करेंगे तो एक साथ कई सारे पेज आपको दिखने लगेंगे। 1 पेज करेंगे तो एक पेज एक बार में दिखेगा। पेज विड्थ करेंगे तो पेज की चौड़ाई पूरे स्क्रीन भर में फैल जाएगी। कुछ इस तरीके से होगा। इस चीज़ को आप आसानी से कंट्रोल बटन प्रेस करिए और माउस में जो स्क्रॉल बटन होती है, एक सेकेंड इसको थोड़ा समय, देखिए ये जो स्क्रॉल होता है, ये देख रहे हैं, ये कर्सर जो होता है, ये चीज़ जो घूमती है, जो चक्का होता है, इस चीज़ को आपको घुमाना है कंट्रोल बटन दबा के, तो आपका जूम आप आसानी से कंट्रोल देखिए कर सकते हैं। फिर बात आती है इन ऑप्शनों की। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है ये भी, कि मान लीजिए आप इस डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हैं और इसको चाहते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट नए विंडो में खुल जाए, मतलब MS वर्ड की एक नई फाइल खुल जाए जिसमें ये डॉक्यूमेंट अपने आप से रहें, तो आपको न्यू विंडो पे क्लिक कर देना है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे नाम देखिएगा, अभी डॉक्यूमेंट 1 है हमारा नाम। ठीक है, तो अब इसको हमने मिटाया, हम गए और यहाँ पे न्यू विंडो पे हम चले गए। ठीक है, क्लिक किया हमने और देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 का दूसरा खुल गया। ठीक है, फिर चलिए फिर जाता हूँ व्यू टैब में और फिर न्यू विंडो करता हूँ, डॉक्यूमेंट 1 का तीसरा खुल गया है। देख रहे हैं नाम बदल रहा है और सारे कंटेंट एज इट इज़ सेम है। तो हम पहले वाले पे चले जाते हैं। इसका काम क्या है, आपका पूरा कॉपी बना देता है नए विंडो पे। फिर आपका अरेंज ऑल ऑप्शन आता है कि भाई आपने 3 विंडो खोली, 4 विंडो खोली, 4 पूरी फाइल खोली, तो उसको आप अरेंज ऑल करेंगे तो सभी एक साथ आपकी स्क्रीन पे दिखने लगेगी। देख रहे हैं, पहली फाइल ये है, ये दूसरी फाइल है, ये तीसरी फाइल है, ये एक साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। ऑप्शन क्या है, अरेंज ऑल। फिर बात आती है स्प्लिट की, कि मान लीजिए आप इस फाइल में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने पहुँचा है और आप चाहते हैं ये कंटेंट स्टेबल रहे और नीचे एक और फाइल बन जाए जिसमें आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट कर दिया, तो देखिए स्क्रीन यहीं से कट गई। अब नीचे वाला आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर वाला अलग से स्क्रॉल कर सकते हैं। इसका यूज़ कब किया जाता है, जब स्क्रीन में मान लीजिए एक टेबल है, उसको देख के नीचे कहीं कुछ भरना है, तो आप टेबल को यहाँ पे ले जाके रख दिए और यहाँ पे नीचे जाके जो भरना है, जो लिखना है, इसको देख के वो आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है, बहुत यूज़फुल है। अब इसमें क्या चीज़ है समझिए। देखिए बहुत से लोग सोच रहे होंगे 2 फाइल खुली है, नहीं, ये एक ही फाइल है। देखिए हम एकदम ऊपर जाते हैं, हम यहाँ पे प्रोवाइड्स के बाद लिखते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जी। देख रहे हैं, जो भी आप ऊपर लिखेंगे नीचे दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही फाइल है दोनों, बस अलग अलग दिख रही है ताकि आप अलग अलग हिस्से को एक साथ स्क्रीन पे देख सकें। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं स्प्लिट। अब आप चाहते हैं कि 2 डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट एक साथ स्क्रीन पे आधी आधी स्क्रीन पे दिखने लगें, तो यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन है। इसकी सहायता से आप 2 डॉक्यूमेंट्स को बगल बगल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जो मन करे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए, मैं 3rd वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए एक डॉक्यूमेंट इधर है और एक डॉक्यूमेंट इधर है। आप देख रहे हैं जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, तो दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ बंद हो जाए तो ये दूसरा ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ये सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को बंद कर सकता है या चालू कर सकता है। देखिए मैंने ऑफ़ किया, अब देखिए इस पे जाएंगे तो ये वाला मूव होगा, इस पे जाएंगे तो ये वाला मूव होगा। काफ़ी आसान चीज़ है, जब ऑन कर देंगे दोनों एक साथ मूव होगा। फिर देखिए अपना अगला ऑप्शन है कि रीसेट विंडो पोजीशन। इसके लिए देखिए इस पर क्लिक करेंगे तभी कुछ नहीं होगा, लेकिन मान लो आपने कंपेयर करते समय इस तरीके से इसको बड़ा छोटा कर दिया। ठीक है,
अब आप चाहें तो इस पर क्लिक करें तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। देखा कि नहीं आपने, देख रहे हैं इस तरीके से कम कर दिया था और वापस से इस ऑप्शन पे देखिए वो तो ऑप्शन ही हट गया है। तो एक सेकेंड, वापस से जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन वापस से विंडो को अपनी पोजीशन पे ला देगा। ठीक है, फिर से देखिए अगर आपको MS वर्ड की विंडोज़ को स्विच करना हो तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट 1 के सेकंड पे जाना हो तो सेकंड पे आप जा सकते हैं। इन सबको बड़ा मैं कर दूँ तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए एक सेकंड, इसको भी मैंने बड़ा कर दिया और तीसरे वाले को भी मैं ओपन करूँगा और इसे भी बड़ा कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए व्यू पे जा रहा है, स्विच कर रहे हैं। आप पहले पे जाना चाहें तो पहले पे देखिए 1 यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरे पे जाना चाहें तो दूसरे पे जा सकते हैं। तीसरे पे जाना चाहें तो तीसरे पे जा सकते हैं। तो ये व्यू के कुछ ऑप्शन थे। एक ऑप्शन मैंने मैक्रोज छोड़ा है जो कि अभी मैं देख लूँगा अगली वीडियो में। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। नोट्स चाहिए तो आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, 49 रुपीज़ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो पूछिए, हम जवाब देंगे। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।